दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बिहार चुनाव में आपने नेताओं के रोड शो तो बहुत देखे होंगे और ढेर सारे जो हैवी वेट कैंडिडेट होते हैं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और ऐसे जो राजनेता और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग होते हैं। लेकिन आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाते हैं जो मनरेगा एक्टिविस्ट हैं और जो पिछले कई सालों में मनरेगा के लिए काम कर रहे हैं, ग्रामीणों के बीच में, विलेजर्स के बीच में। वो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। तो हमारे साथ हैं संजय साहनी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले तो आप ये बताओ कि क्यों चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव लड़ने का आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप बिजली के मिस्त्री थे, इलेक्ट्रीशियन थे। तो इलेक्ट्रीशियन से चुनावी कैंडिडेट के रूप में जो सफ़र है उसके बारे में बताइए। जी, मैं लाखों मजदूरों की तरह खुद एक माइग्रेट वर्कर हूं और 10 सालों तक मैं बिजली का काम करता रहा दिल्ली में। और मैं हमेशा गांव आता था 2 साल 1.5 साल पे, जैसे सभी मजदूर आते हैं बाहर से। और मैं गांव में जो समस्या देखा करता था वो मुझे बेचैन करता था बार बार। और मैं चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ के लिए, लेकिन मुझे कोई ऐसा सोर्सेज या कोई पावर नहीं थी। मैं तो एक बिजली मिस्त्री, साधारण बिजली मिस्त्री था। मैं अपने रोजगार के लिए व्यस्त था और काम करता रहा। इस बीच में मुझे पता चला मनरेगा के बारे में कि हमारे देश में मनरेगा कानून है, जिससे कैसे पता चला? वो उसका एक अलग ही कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7 क्लास तक मैंने पढ़ा। और मैं जब एक बार गांव आया था घूमने के लिए, तो गांव के लोग कुछ चर्चा कर रहे थे कि हमारा अंगूठा बार बार लगा रहे हैं, विड्रॉल फॉर्म पे साइन करा रहे हैं और बैंक वाला के पास ले जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा। हर महीने 2 बार 3 बार करके ले जा रहा है। तो मुझे डाउट होने लगा कि बैंक में ऐसा कौन सा योजना है जो कुछ दे नहीं रहा है लेकिन साइन हमेशा करा रहा है। जहाँ मैं दिल्ली में साइबर कैफे के सामने एक खोखा था, जो हमें स्टॉल लगा था इलेक्ट्रिशियन का, वहाँ पे एक दिन अचानक मेरा ध्यान गया कि हो सकता है लोग जो चर्चा कर रहे हैं मनरेगा में, 1-2 लोग बात कर रहा था, तो हो सकता है मनरेगा कंप्यूटर में होगा कहीं। तो मैंने गया और साइबर कैफे में बैठा और मैं बैठा वहाँ, और उसमें मैं अपना बिहार लिखा और नरेगा लिखा, बिहार नरेगा उसमें टाइप कर दिया। मैं जब तक मैं बिहार नरेगा टाइप कर चुका था और मैं अलग अलग फंक्शन में जा चुका था जिसमें हमारा मुजफ्फरपुर का नाम दिखा। उसके बाद मैं नीचे गया तो कुढ़नी ब्लॉक का नाम दिखा, जो मेरा ब्लॉक है। उसके नीचे देखा तो पूरा मेरा गाँव का नाम दिखा। आप मनरेगा के लिए काम करने लगे? मैंने जानकारी लिया पूरा और गाँव आया, गाँव में लोगों को बताया, काफ़ी संघर्ष हुआ और मैं अपने गांव वालों को मनरेगा में काम दिलाने लगा। 1-2 लोगों को दिलाया, फिर 5 लोगों को दिलाया, फिर 10 लोगों को दिलाया। देखते ही देखते हमारे गांव के 400 लोग हमारे साथ काम पे चले गए। पर आपकी कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से वो हो गई थी, उसमें शायद आपको जेल वेल भी जाना पड़ा था। वो जब सरकार को ये पता चला कि ये आदमी संजय साहनी जो है वो हजारों लाखों मजदूरों को मोबिलाइज कर लिया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग अभी 450 गाँव में काम कर रहे हैं, मतलब हमारा एक संगठन बन गया है और लाखों लोग उसमें जुड़ गए हैं, लाखों गरीब मजदूर है। तो जब ये पता चला सरकार को कि इतनी बड़ी संख्या में ये इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हमें बैक करने के लिए हमारे ऊपर बहुत बुरे तरह से FIR लगाने लगे। हमारे साथ साथ हमारे गांव वाले पे लगाने लगे। गांव में अनाउंस होने लगी कि जो भी आदमी संजय साहनी के साथ रहेगा उसको यही हाल होगा, उसके साथ ऐसा ही केस होगा। तो उस समय बहुत संघर्ष हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैं आगे बढ़ता ही गया और लगातार चल ही रहा था। इसी बीच में कोरोना लॉकडाउन लग गया। अब कोरोना लॉकडाउन के बीच में मुझे पता चला कि चुनाव भी होने वाला है। तो हम अभी तक जो वोट दे रहे थे, हमारे गाँव वाले ने जो दे रहे थे, वो नेताओं को दे रहे थे हम। वो नेता जो बाहर से करोड़ों रुपए में टिकट खरीद के बाहर के लोग आ जाते हैं हमारे क्षेत्र में और चुनाव लड़के जीत जाते हैं और वो भाग जाते हैं, यहाँ से दिखते नहीं है विधायक बनने के बाद। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब हम अपना वोट दे ही रहे हैं, किसी नेता को ही दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपना वोट अपने आप को दें। हम सभी गरीब मजदूर एक जगह होकर हम अपना वोट एक मजदूर को दें और हम एक मजदूर तो कम से कम विधायक बन के वहाँ पहुँचेंगे और बिहार के लाखों मजदूर गरीब किसानों के लिए तो आवाज़ उठा सकते हैं। यह सोच से हमारे साथ पूरे गाँव के गरीब मजदूर हो गए। और आपने कोरोना के दौरान में जो मनरेगा के लिए ढेर सारे लोगों को उसमें जॉब कार्ड वगैरह दिलवाया, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला? मजदूरों को भी मैंने बहुत काम करवाया, क्योंकि प्रवासी मजदूरों 36,000 मजदूरों को मैंने अपने मोबाइल से कांटेक्ट किया, क्योंकि 36,000 मजदूर हमसे कांटेक्ट किया। मेरा मोबाइल नंबर उनके पास चला गया। उनको लग रहा था कि मेरा मोबाइल नंबर है वो सरकार का हेल्पलाइन नंबर है। तो बहुत सारे जिला के, चाहे हमारे जिला हो या आसपास के बिहार के सभी जिला के मजदूर कॉल करने लगे कि हम यहाँ फंसे हैं, ये स्थिति हमारी, हमें कुछ हेल्प करिए। तो मैं अभी बहुत लोगों को अपील करने लगा कि हमारे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं, उनको कोई हेल्प कीजिए। तो लोगों को मैं वहाँ गाँव में बुलाने लगा, उनके पास राशन भिजवाने लगा, जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में फंसे हुए थे बिहार के मजदूर लोग, तो उनको मैं हेल्प कराने लगा। और इस तरह से करते करते मैंने 36,000
मजदूरों को 2 महीने में हेल्प करवाया। उनका भी बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। उसमें से बहुत मजदूर है जो बाहर में हैं, बहुत मजदूर है जो गाँव आ चुके हैं, वो बाहर से ही हमें समर्थन कर रहे हैं। गाँव में मनरेगा वर्कर हैं, 1,15,000 महिलाओं को मैंने 8 वर्षों में काम दिलवाया है, जिसमें से 35,000 तो हमारे विधानसभा क्षेत्र की है। और सुना है कि आपके कैंपेन में प्रोफेसर जॉ और जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट अरुणा राय, ये सब लोगों का सपोर्ट है, वो लोग भी कैंपेन कर रहे हैं। जी हाँ, जब उन लोगों को पता चला कि गांव में एक मजदूर लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, गांव में जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोगों का पता चला और बस वो लोग मुझे सपोर्ट करने लगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे बीजेपी का विधायक है अभी, और हमें यहाँ के जो नेता लोग हैं बहुत परेशान किया है। 8 सालों में जेल तक भेजवाया है, तरह तरह के FIR करवाया है, बहुत सारे FIR करवाया है मुझे और मेरे गाँव वाले पे भी। तो लोगों को पता चला कि इतने बड़े नेता से ये मजदूर लोग टक्कर लेने जा रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों से। तो सभी गाँव के मजदूर तो हम एक है ही, तो लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो उन लोगों को पता चला और वो लोग हमारे समर्थन में आ गए और सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ढेर सारी महिलाएं हैं जो कि आप लोग को मनरेगा में काम वाम मिला है? आप लोग मिला है, आप मिला लोग क्यों सानी जी के लिए कैंपेन कर रहे हैं? सहनी जी के लिए इसलिए हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग 8 साल से संघर्ष किए संजय सहनी के जौरे। हम लोग कभी जाने नहीं कि कानून क्या आता है। संजय सहनी जौरे जौरे चल के अकील सिखाया, बोले के, चलने के, हक मांगने के। इसलिए हम लोग संजय सहनी के साथ दे रहे हैं कि संजय सहनी सच्चा इंसान है, उनको पास में छल कपट नहीं है, गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं। इसलिए हम उनको सहयोग कर रहे हैं, सभी जनता मिल के, भाई बहन। अच्छा, तो आप लोग को मनरेगा में सबको काम मिला है? हाँ, हमको मिला है, मिला है। आप लोग पैसा लेके तो नहीं कैंपेनिंग कर रहे हैं? नहीं नहीं, पैसा लेकर नहीं। पैसा दे रहे हैं आप लोग? अपने चावल पैसे सब दे रहे हैं, हम लोग घर से, अपना घर से दे रहे हैं। पैसा दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं महिलाओं का एक बड़ा हुजूम है जो संजय सहनी के साथ में कैंपेनिंग कर रही हैं, और खास करके इनके साथ में पीछे जितने भी टेम्पो रिक्शा चल रहे हैं उन सब में महिलाएं ही महिलाएं हैं। इनके कैंपेन की एक खासियत है, आप देख सकते हैं कि ढेर सारी जनता जो इस समय सामने खड़ी हुई है, और खास करके एक ऐसे समय में जब पॉलिटिक्स में बड़े बड़े जो राजनेता हैं उनका दखल है, धन बल और बाहुबल का दखल है, वहाँ पे एक मजदूर का खड़ा हो जाना और मजदूर को का चैलेंज करना एस्टैब्लिश राजनेताओं को, ये एक बड़ी बात राजनीति की है। तो मुजफ्फरपुर का ये विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे संजय सहनी बीजेपी के कद्दावर नेताओं को टक्कर दे रहे हैं, आरजेडी के कद्दावर नेताओं को दे रहे हैं, और उनके समर्थन में प्रोफेसर जॉन द्रेज और ढेर सारे इकोनॉमिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट कैंपेनिंग में इस समय उतरे हुए हैं। विधायक बन रहे हैं, यहाँ का जनता विधायक बन रही है। संजय सहनी के साथ साथ यहाँ का जनता विधायक बनने वाली है, तो सभी को पता है और बहुत खुशी का माहौल है गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में। एक इंटरेस्टिंग फाइट है जहाँ पे एक मनरेगा एक्टिविस्ट चुनाव लड़ रहा है, और उस कैंपेनिंग को उसमें असिस्ट करने के लिए प्रोफेसर जॉन द्रेज भी हमारे साथ हैं, जो इस पूरे संजय सहनी के कैंपेन में लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ढेर सारे आरटीआई मनरेगा एक्टिविस्ट भी हैं हमारे साथ। प्रोफेसर आप ये बताएं कि आप एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और आपने जो यूपीए गवर्नमेंट की NSC थी उसमें भी आपने काम किया, तो अब आप एक मनरेगा एक्टिविस्ट को जिताने के लिए यहाँ पे किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? एक्चुअली संजय सहनी केवल नरेगा एक्टिविस्ट नहीं है, वो सारे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, जैसे रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, भ्रष्टाचार। और मैं इसलिए संजय सहनी का सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि संजय सहनी बिल्कुल आम जनता का उम्मीदवार है। आप यहाँ देख सकते हैं कितने लोग खड़े हैं और किस हिम्मत से लोग अपना घर छोड़ के महीनों से घर घर जाते हैं भूखे पेट में। कई महिलाएं हैं जिनके जो बच्चे के साथ घूमते हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनका हाथ टूटा है, फिर भी पूरा दिन संजय के समर्थन में निकल रहे हैं। तो अगर आम जनता इस तरह का हिम्मत का काम करते हैं तो हमको लगता है कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। प्रोफेसर, एक जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे जो मसल पावर एंड मनी पावर वाले कैंडिडेट दे फाइट इलेक्शन, एंड इन दिस फाइट वन सिंपल मैन हु इज़ एक्टिविस्ट, हु इज़ इलेक्ट्रिशियन, और वो फाइट कर रहा है। आपको लगता है कि क्या पॉलिटिक्स की एक नई शुरुआत है, क्या ये चेंज होगी, ये वो जीत पाएंगे? देखिए, ये भी उनका समर्थन करने का एक कारण है कि उनका प्रक्रिया बहुत सुंदर है। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बड़े गाड़ी नहीं है, लेकिन अपना समय दे के निकलते हैं घर घर जाने के लिए। और बड़े नेता यहाँ बिल्कुल दिख नहीं रहे, कभी कभी आते हैं अपनी बड़ी गाड़ी में, और खास करके रात में कुछ बिचौलियों या
लोकल नेताओं से बात करते हैं उनका वोट खरीदने के लिए, लेकिन जिस तरह यहाँ के लोग मिलके इस मतलब घर घर जाते हैं, ये भी अपने आप एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है। ये दिस इज़ डेमोक्रेसी इन एक्शन। तो मैं समझता हूँ कि संजय विधायक बने या ना बने, फिर भी उनका जीत है, क्योंकि ये अपने आप एक जीत है कि जैसे जिस तरह लोग निकले हैं और लोकतंत्र का प्रैक्टिस करते हैं, ये अपने आप एक आदर्श है। और आप कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं? साइकिल पे, कैसे पैदल? जो साइकिल पे, पैदल, बाइक से, जो भी साधन है, उनके पास पैसा बहुत कम है, चंदा करते हैं पूरा पारदर्शिता के साथ, तो जो भी संसाधन है उसी से निकालते हैं। और आपके और जो कलीग हैं, अरुणा राय, निखिल दे, ये सब भी आ रहे हैं कैंपेनिंग के? कुछ लोग आए हैं अभी, कुछ 7-8 लोग दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, रांची से आए हैं और लोग भी आएंगे। निखिल और अरुणा पता नहीं आ रहे कि नहीं आ रहे, लेकिन सपोर्ट तो चारों तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर जोजे, जो कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में थे और इन लोगों ने मनरेगा और आरटीआई को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा की थी। वो इस बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के एक कंस्टिट्यूंसी में, जो कि संजय साहनी, जो कि इलेक्ट्रीशियन थे और मनरेगा एक्टिविस्ट, उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि एक सामान्य आदमी जब चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, मुजफ्फरपुर।